उठाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे, चाहे सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, चाहे एम्स का अस्पताल यहाँ से मंजूर कराने की बात हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लाने की बात रही हो, चाहे झज्जर उस समय रेल से जुड़ा, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़ा, हर गांव में विकास कार्य हुए, अपना इलाका आगे गया। वो समय वो सारा काम भी आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा व्यवहार और मेरा आचरण भी आपके आगे है। काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के फैसला करना। आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बालक उसमें खरा उतरता है तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपको और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। दिल्ली पहुंचकर देश में आपका खोया हुआ मान सम्मान उसको मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और इस आशीर्वाद से केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली वाया दिल्ली आशीर्वाद चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा में बहुत जल्दी आपकी सरकार बनाने का ये काम करेगा। तो ये इलेक्शन हरियाणा में सरकार बनाने का इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी की 76 सरकार ने हर आदमी को इतना दुखी कर दिया पिछले 10 साल में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में पढ़े लिखों को रोजगार नहीं। आज महंगाई की मार हर गरीब आदमी पर, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर हो गई, चाहे मकान की थी, वजीफे की थी, 100 फ्लोर की स्कीम थी, किसानों की 750 किसानों की जान लेने वाली हत्यारी सरकार ये साबित हुई। हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आज ये सरकार पूरे प्रदेश में इतनी नाराजगी हो गई इस सरकार से कि आज बीजेपी को इलेक्शन के बीच में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लेकिन पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये लड़ाई हरियाणा में राज बनाने की लड़ाई है, ये सत्य और न्याय की लड़ाई है। आपको पता है कि जो आप देखते हैं आज इनके निशाने पे ये सीट को लेते हैं, पूरी बीजेपी जोर लगाती है। कल अमित शाह झज्जर आए तो आज जेपी नड्डा रोहतक आए। 5 साल तक ये नहीं दिखते, लेकिन जब 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो फिर पूरी बीजेपी मेरे पीछे झोंक दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस लड़ाई में? ये पिछली बार भी आपने देखा होगा। तो ये लड़ाई हरियाणा में राज बनाने की लड़ाई, केवल एमपी की लड़ाई नहीं है, इसीलिए सारे यहाँ पे आते हैं। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। इसमें आज अपने गांव ने इतना मान सम्मान स्वागत किया, मैं धन्यवाद करता हूं। और आखिर में बस यही बात कहना चाहता हूं कि भाई एक एक वोट, थोड़े कहे को आप ज्यादा समझना, सरपंची की तरह कोई सी वोट रह ना जाए, कोई दिल्ली ना रह जाए, कोई रिश्तेदारी में ना रह जाए, कोई कहीं बाहर ना रह जाए। आपको पिछली बार की गिनती भी याद होगी किस तरीके से क्या जो हुआ। मैं सारी बात मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं एक ही बात कह सकता हूं, भाई एक एक वोट, भाई कोई अपनी तरह जो है कोई जितने आपको, तो भाई एक बार हाथ उठा करके कि भाई एक एक वोट के लिए आप पूरा अपना, मैं बहुत बहुत पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं।